तो उसमें जो है दिल्ली के नवाब, अवध के नवाब और कलकत्ता के नवाब एक साथ लड़े। तो वो बैटल तो वो हार गए, लेकिन उसमें एक ट्रीटी साइन हुई। उसमें ट्रीटी साइन हुई कि हम अवध में अपना एक रेजिडेंट तैनात करेंगे। उसी के मुतालिक यहाँ पे हारा कौन था उसमें, दोबारा बताना। दिल्ली, अवध और कलकत्ता के नवाब अच्छा की फौजें जो है उस जंग को हार गई थी। हाँ, दिल्ली बैटल ऑफ और बक्सर। ठीक है। उसको हारने के बाद जो ट्रीटी साइन हुई उसमें ये हुआ कि हम अवध में एक रेजिडेंट तैनात करेंगे अपना, और उसके बाद एक रेजिडेंट अवध का तैनात हुआ। उसके बाद वो क्या करने लगा कि बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करने लगा। पहले तो रेजिडेंसी की बनना चाहिए, रेजिडेंट के रहने के स्थान को नियुक्त करना चाहिए। फिर जैसे कि आसिफउद्दौला ने पहले इनको ऑफर किया कि तुम मूसा बाग में रह लो, इन्होंने मना कर दिया। फिर जो है जब ये जगह डिसाइड हुई तो फिर उन्होंने अपनी माँ से भी कुछ पैसे मांगे, लेकिन नहीं हुआ। वो वहाँ से उनकी माँ ने उनको मना कर दिया, बहू बेगम जी ने, कि नहीं हम पैसा नहीं दे सकते तुम्हें, गोरी चमड़ी वालों के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। इस तरह से उन्होंने मना किया। तो ये चले आए और वहाँ से कैपिटल भी अपनी शिफ्ट कर ली इन्होंने। आसिफउद्दौला ने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली फैजाबाद से लखनऊ। तो लखनऊ उस टाइम एक टाउन सा एरिया था अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। एक छोटा सा शहर था। मुझे नहीं लगता कि एक छोटा सा शहर था, लेकिन कहता है, किताबें कहती हैं, हिस्टोरियन कहते हैं कि आप हिस्टोरियन किसको मानते हैं? हिस्टोरियन वो होता है जो बहुत ज़्यादा शोध करे और बहुत ज़्यादा चीज़ों डॉक्यूमेंटेशंस देखे या और सब चीज़ें देखे ना। तो डॉक्यूमेंटेशंस क्या कहते हैं, और गजेटियर में तो लोग अपने आप जैसे जिसका शासन रहा, जो भी रहा, उसने अपने हिसाब से करवाया। खैर, और पुराना इतिहास क्या है, कैसे इस लखनऊ को सींचा संवारा गया, कैसे इसके भाग खुले। क्योंकि मेरा मानना है कि लक्ष्मण जी की नगरी थी ना अयोध्या। लक्ष्मण जी आए थे यहाँ, और राम जी जब अयोध्या आए और लंका से विजय प्राप्त करके, तो उन्होंने ये शहर लक्ष्मण जी को दिया। वो यहाँ आके रहने लगे। तो मुझे लगता है कि इसका जो बड़ापन होगा, क्योंकि लक्ष्मण जी रहते थे, लक्ष्मण जी स्वयं एक राजा थे और राम जी स्वयं एक राजा थे। तो लक्ष्मण जी इज लाइक का तालुकेदार रहे होंगे। वो एक तालुका दिया ना उन्होंने, ये रीजन पूरा लखनऊ का दिया। तो हो सकता है यहाँ से इसकी डायनेस्टी, इसका बढ़ाव, इसका लंबान चौड़ान रहा हो। इतना पुराना है रहा। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत इसकी लंबाई चौड़ाई रही होगी लखनऊ शहर की, लक्ष्मणपुर की, क्योंकि उस समय लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर था शायद पुराने टाइम पे, या उनके बाद पड़ा। ये तो हिस्टोरियन ही बताएंगे, कोई ढंग के हिस्टोरियन। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से लेके वहां तक रहा होगा, क्या कहते हैं, अयोध्या तक इसकी वो रही होगी, बाउंड्रीज रही होगी, है ना। तो इस तरह से, खैर, तो उस पे ना आके फिर ये आते हैं यहाँ पे कि जब दिल्ली, अवध और कलकत्ता के नवाब ये लड़ाई हारे, ट्रीटी साइन हुई, समझौता हुआ, संधि हुई। फिर यहाँ अवध के नवाबों के लिए ये बड़ी आलीशान बिल्डिंग, ये जो द रेजिडेंसी है, उसको बनाया गया। बनाने के बाद यहाँ पे फिर क्योंकि नवाब बहुत इंस्पायर थे वो वेस्टर्न कल्चर को लेके, और साथ में उनके रहना और उनकी बेगमें और उनकी तरह खाना पीना, उठना बैठना सब पसंद करने लगे। तो उसी तरह से उनसे इन्फ्लुएंस हुए, और फिर फर्स्ट नवाब गाजीउद्दीन हैदर, सेकंड नवाब नसीरुद्दीन हैदर साहब। तो इस तरह से इन लोगों ने जितना भी चाहा, जब तक चाहा तब तक इनके साथ रहे, और इस कॉलोनी का बनना और बिगड़ना लगा रहा। ये तो बिल्डिंग अपनी जगह रही, लेकिन और बिल्डिंग जैसे दावत खाना यानी भोजशाला, फिर रसोई घर, उधर बेगम कोठी, गबिन का घर, उधर सिख स्क्वायर, ये सब बनता बिगड़ता गया, और यहाँ पे चीजों को बढ़ाते गए, और ये लोग इन्हीं के साथ रहे। और फिर 1857 की जो त्रासदी और क्रांति हुई, भयानक क्रांति हुई, वो लगातार 85 दिनों से लेकर 87 दिनों तक की घेराबंदी हुई, क्योंकि अवध की फौजों ने इन पे आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके इनको नाको चने चबा दिए, और उसके बाद इनको रातों रात रेजिडेंसी खाली करने का हुक्म देना पड़ा, और रातों रात रेजिडेंसी खाली हुई। ये भयावह एक कहानी, और ये सच्चाई है, ये इतिहास है हमारा। इस पर हमें गर्व है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उस जंग आज़ादी के दौर में अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाया, और फिर उसके बाद लगातार 1 साल जद्दोजहद करने के बाद दोबारा से अगर अंग्रेज़ काबिज हो पाए, तभी वो काबिज हो पाए लखनऊ पे, यानी 1858 में दोबारा से काबिज हो पाए। और वो भी कब काबिज हो पाए?